अब जबलपुर से खबर है, मंत्री और स्मार्ट सिटी के सीईओ के बीच विवाद से जुड़ी ये जानकारी है। सीईओ अरविंद शाह का मंत्री राकेश सिंह से विवाद सामने आया है। सीईओ अरविंद शाह ने मीडिया से दूरी बनाई है। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीर सामने आई है। सीईओ अरविंद शाह ने जिस तरह से मीडिया से दूरी बनाई, मैंने अपनी बात आईएएस एसोसिएशन के समक्ष रख दी है। तो बड़ी खबर है ये, आईएएस एसोसिएशन ने इस पूरे विवाद पर जवाब मांगा। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और स्मार्ट सिटी के सीईओ के बीच का विवाद का पूरा मामला है। मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं और मेरे पास इसके लिए कोई आधिकारिक कमेंट नहीं है। जो भी बात थी मैंने एसोसिएशन को बता दी थी और उनके पास ज़्यादा जानकारी है। मेरे पास इस क्या हुआ सर आपके साथ? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगा। नहीं। वहीं मंत्री राकेश सिंह और आईएएस अरविंद शाह के विवाद मामले में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बयान सामने आया। कमेटी का कहना है कि अधिकारी अरविंद शाह ने सिख समाज की युवती के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से शिकायत की थी। कमेटी ने मंत्री राकेश सिंह से कार्रवाई की मांग उठाई थी। इसके साथ ही कमेटी ने बताया कि मंत्री राकेश सिंह के दखल के बाद अधिकारी ने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने के पूरे मामले में अब जिस तरह से ये बयान सामने आया है, आप सुनिए। ये घटना हुई है, बच्ची के साथ काफी उसको दबाने का प्रयास किया गया है। तो भाई इसके बारे में आप कुछ करिए। तो ये जानकारी मिलते ही सबसे पहले तो मैंने लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी से संपर्क किया। मेरी उनसे बात हुई तो उनको मैंने जानकारी दी कि ऐसे ऐसे मतलब स्मार्ट सिटी के अधिकारी द्वारा कोई ऐसे समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। माननीय राकेश सिंह जी ने इस विषय को, इस विवाद को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही कार्रवाई करते हुए अपना कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और संबंधित अधिकारियों को अपने कार्यालय में, अपने निवास पर कार्यालय में बुलाया और चर्चा करके जिसमें ये पता लगा कि भाई, जिसमें बच्ची के पिताजी भी वहाँ उपस्थित हुए थे। तो वो जब हम लोग की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान ही भल्ला जी जो बच्ची के पिताजी से वो गुरुद्वारा साहब में आए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे मंत्री जी ने उनको बुलाया था और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारते हुए मतलब जो है माफ़ी भी मांग दी है। तो अब इस विवाद को आप लोग भी चाहें तो ज़्यादा ना करें, क्योंकि निपटारा होता है तो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, मंत्री और आईएएस के बीच जो विवाद हुआ है उसके बाद इस पूरे मामले पर अब सफाई भी सामने आ रही है और अधिकारी ने इस पूरे मामले में माफ़ी भी मांगी है। क्या है पूरा विवाद, क्या है मामला? हाँ, देखिए दरअसल एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं, महिला हैं, जो स्मार्ट सिटी जबलपुर में पदस्थ हैं और इनके वेतन का भुगतान ना होने पर जब वे सीईओ के पास गई, उनके द्वारा ऐसा आरोप कहा गया, लगाया गया कि उन्हें कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का उपयोग कर इस्तेमाल कर उनसे विवाद किया गया। स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, जातिगत रूप से उन्हें अपमानित किया और मंत्री महोदय को भी इस पूरे मामले में घसीटा। ऐसा आरोप और शपथ पत्र कहता है, क्योंकि कल ही सीएम साहब का दौरा जबलपुर में था और दरमियान पीड़ित कर्मचारी की ओर से जो है उस शपथ पत्र, शिकायत पत्र को सौंपा भी गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो सिख संगठन है वो भी सामने आए। उन्होंने भी कहा कि पूरा मामले पे माफी मांगी गई और मंत्री महोदय ने मामले को हस्तक्षेप करते हुए निपटारे की कोशिश की, लेकिन अचानक शिकायत आईएएस एसोसिएशन के पास कर देना, ये अनावश्यक विवाद को तूल देना है। इस पूरे मामले को लेकर के स्मार्ट सिटी सीईओ से जब बातचीत करनी चाहिए तो वे कुछ भी कहने से बचे। उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी जो दलीलें हैं या बातें हैं वो एसोसिएशन के समक्ष रख दी और वही उनका तर्क है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है विवादित होता जा रहा है। एसोसिएशन तक बात पहुंची है। वही मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप लगाते हुए बात भी आई थी कि फटकार लगाई थी, डाटा भी था बंगले बुला करके इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं मंत्री महोदय और आईएएस के बीच का विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसे लगातार तूल मिल रहा है। जब माफीनामा मांग लिया गया तो एसोसिएशन के समक्ष शिकायत करना ये समझ के परे था और विवाद किस अंजाम पे पहुंचेगा ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जो गतिरोध है वो बरकरार है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए प्रतीक। तो जिस तरह से ये पूरा विवाद निकल कर सामने आया, अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जिस तरह से ये विवाद हुआ, सीईओ अरविंद शाह ने कर्मचारी दिलप्रीत को
बुलाया। इसी दौरान चेंबर में बुलाकर उनसे बदसलूकी की। अब बदसलूकी की गई, उसके बाद ये भी कहा गया कि तू 2 कौड़ी की कर्मचारी है और एक मेक IAS हूँ। तो IAS का रोब दिखाते नजर आए। स्मार्ट सिटी कर्मचारी दिलप्रीत भल्ला का शपथ पत्र भी सामने आया। उन्होंने ये बातें शपथ पत्र में की। शपथ पत्र में आरोप लगाए। दिलप्रीत ने मुख्यमंत्री को स्मार्ट सिटी CEO के खिलाफ जो शिकायत भेजी उसमें ये तमाम बातें लिखी है। शिकायत में दिलजीत ने पूरा विवाद विस्तार से बताया है कि किस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई है। CEO अरविंद शाह ने जो अभद्रता की उसको लेकर लगातार अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। वेतन ना दिए जाने पर CEO से मुलाकात करने दिलप्रीत पहुंची थी। इस दौरान ये भी कहा गया कि तुझे जहां पर लगे वहां जाकर शिकायत करिए। तो आपको जो भी लगे आप शिकायत करिए। मंत्री से फोन पर आप बातचीत करवाती हैं, मैं किसी मंत्री की नहीं सुनता हूं। इसी बीच किसी सिफारिश पर नौकरी पर नहीं आया हूं। तो ये भी बात उन्होंने कही कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो सिफारिश पर नहीं कर रहा हूं।